मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, सीएम फेस को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। सस्पेंस नहीं है, सही पटल पर रखा जा रहा है। आपके हमारे चर्चा करने से सीएम नहीं ना बनेंगे। जहाँ चर्चा होनी चाहिए वहाँ हो रही है, और जो भी व्यक्ति उस पद को ग्रहण करेंगे वो बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के विकास को के लिए काम करेंगे। आज ही राबड़ी देवी का, जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बयान है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बिहार छोड़कर नहीं जाना चाहते। देखिए, लोग में दिक्कत है, जो आरजेडी वाले जो नेता है, अन्य समाज से आने वाले नेताओं के लिए ऐसे ही अपशब्द का प्रयोग करते रहे। बताइए, जो व्यक्ति जिसने बिहार को एक नया दिशा दिया, जिस व्यक्ति ने बिहार को एक नया शेप दिया, उस व्यक्ति के बारे में ऐसे अशोभनीय शब्द का प्रयोग वो कर रही हैं। खैर, वो तो खुद एक महिला है, हम उनका सम्मान करते हैं, बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। लेकिन एक बात हम लोग प्राउडली कह सकते हैं, वो एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री थी, और माननीय नीतीश जी एक नीति निर्धारित करने वाले मुख्यमंत्री थे, जो अपने डिसीजन से बिहार का नाम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर रोशन करने का काम किए थे। आज के भी डेट में बिहार के लोग और देश के लोग नीतीश कुमार जी को याद रखते हैं, तो उनके सुशासन के लिए याद रखते हैं, उनके विकास की नीतियों के लिए याद रखते हैं। और महिलाओं का जो सम्मान उन्होंने किया बिहार में, जो महिलाओं का अधिकार जो दिया, उसके लिए बिहार की एक एक बहन बेटी उनको अपना आदर्श मानती है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह से नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया। हम पहले ही भी कहें, ये हाईजैक, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, फिरौती, रंगदारी, ये सब आरजेडी का एजेंडा है। अब कहीं पॉलिटिकल मंच से खड़ा होकर कहिएगा, किसी भी कोई भी नेता जनरली रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी कहेगा कि हत्या, फिरौती, रंगदारी, वसूली सब बंद करेंगे, ऑटोमेटिक जनता समझ जाती है कि आरजेडी को बंद करना है। तो आरजेडी वालों को अपना परिचय नहीं देना है। उन लोग के लिए पर्यायवाची समाज में बहुत सारे घूम रहे हैं। और जहाँ तक बात है, अब मुख्यमंत्री खुद सामने आकर बयान दे रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं, खुद जाकर साइन कर रहे हैं। अब किस लहजे से उनको हाईजैक, और बिहार में किसी का क्षमता है जिस व्यक्ति जो इतना ताकतवर नेता उसको हाईजैक कर ले। और नीतीश कुमार जी को तो छोड़ दीजिए, अगर आरजेडी का भी कोई नेता आके कहेगा कि हमको आरजेडी वाला सब हाईजैक कर लिया है, उसके लिए भी कानून है, उसके लिए भी सुरक्षा का व्यवस्था है। तो इन लोग के पास अब कहने के लिए कोई मुद्दा रह नहीं गया है। बिहार की जनता को ठगने के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है। तरह तरह के जहल समाज में लोग घोल रहे हैं, जिससे बिहार की जनता को कोई लेना देना नहीं है। भी लगातार ट्वीट कर रहे कि जल्लादों के चंगुल में फंस गए हैं नीतीश कुमार जी। देखिए, वो लोग ट्विटर और फेसबुक छोड़ के कहीं रह भी नहीं गए। 15, 20, 25 को विधायक जीत कर आए हैं, वो भी कहो इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी वाला बुलाए तो हम चल कर उधर मिल जाएं। तो लोग से ना पार्टी संभाल रही है, ना राजनीति संभाल रहा है। कुल भाई बहन अपने में तो पहले सीट फड़ोवल किया है कि हम विरासत संभालेंगे लालू जी का। तो इस सब लोगों से बिहार की जनता को ना कोई लेना देना है, ना बिहार की जनता को इन नेताओं से कुछ उम्मीद है। बिहार की जनता ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया था, और आज भी उसी बहुमत का सम्मान करते हुए प्रदेश में एनडीए की सरकार थी, है और आगे भी रहेगी। सिंह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि बिहार का सीएम कौन होगा। ठीक है, वो गार्जियन है। नीतीश कुमार भले राज्यसभा चले गए, लेकिन बिहार में एनडीए के गार्जियन वही है, और जिसको भी वो सजेस्ट करेंगे, मुझे उम्मीद है पूरा गठबंधन उसका सम्मान करेगा। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि राज्यसभा के जो 5 सीट पे जो चुनाव हो रहा है, 5 एनडीए जीतेगा। क्या पूर्ण रूप से हमारा जो 5 कैंडिडेट हम अगर हमारी गठबंधन ने उतारा है, तो मान के चलिए वो जीतने के लिए ही उतारा है। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो ये चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव बाद नहीं रहेंगे। तेजस्वी यादव बोले थे और प्रशांत किशोर बोले थे। वो तो दिख रहा है कि 4 महीना भी नहीं हुए, उनको हटा दिया गया। चुनाव बाद तो रहे ना भाई, 4 महीना। ऐसा थोड़ा ना हुआ कि चुनाव परिणाम आया नीतीश जी के नाम पर और अगले दिन उनको सीएम का ओथ नहीं लेने दिया गया। लेकिन मान लीजिए सीएम खुद स्वेच्छा से अगर राज्यसभा जाना चाहते हैं, आपको याद होगा आज से 2-3 साल पहले भी वो ऐसी इच्छा व्यक्त किए थे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि चारों सदनों का सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। 3 सदन के तो हम सदस्य रह चुके हैं, राज्यसभा नहीं गए। उस समय भी अटकलें तेज हुई थी को राज्यसभा जाना चाहते। आज कोई नेता स्वेच्छा से अगर राज्यसभा जाना चाहता है, आप, हम, चाहे कोई भी व्यक्ति कौन होता है उनको ज़बरदस्ती किसी पद पर रोकने के लिए। स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता का इतना अधिकार तो उनको है ना कि भाई जिस सदन का वो सदस्य चाहे उस सदन में वो जा सकते हैं। ये तो उनकी राजनीतिक कुशलता है, इतने वो ताकतवर है कि आज के भी डेट में वो जिस सदन में जाना चाहे उस सदन का वो सदस्य बन सकते हैं। ये सबके सौभाग्य के में नहीं होता है। लालू जी का है हिम्मत कि किसी सदन का सदस्य बन जाए। बिहार की जनता ने उनको इस लायक बनाया है कि वो अपने डिसीजन को स्वतंत्रता से ले सके। और ये जेडीयू पार्टी का जो है ये अंदरूनी मामला है। जेडीयू अपना नेता तय करेगी
और गठबंधन पूरा उनका सहयोग करेगा। 2025 के चुनाव में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बिहार की धरती से लाडला मुख्यमंत्री कहे थे, और विपक्ष भी कह रहा है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। उसका क्या, जनता के साथ धोखा हुआ? जनता के साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। ऐसा थोड़ा नहीं कि उनको जबरदस्ती कोई हटा दिया है। स्वेच्छा से हम बताइए, भाई बोल रहे हैं कई बार, माननीय नीतीश जी ने स्वेच्छा से राज्यसभा जाना चुना है। उन्होंने स्वेच्छा से अपनी इच्छा जताई स्वतंत्रता के साथ कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। जिस व्यक्ति ने पूरे प्रदेश को इतना कुछ दिया, अगर वो व्यक्ति राज्यसभा जाना चाहते हैं तो बिहार की जनता और बिहार का एक एक नेता उनके डिसीजन के साथ खड़ा रहेगा। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। वो लोग जानते हैं कि फिर जो सरकार बनेगी वो बिहार की बेहतरी के लिए काम करेगी, विकास के अनेकों काम करेगी, तो ये लोग कहीं टिक नहीं पाएंगे, इसलिए तरह तरह का जहर घोल रहे हैं समाज में। आप कह रहे हैं कि स्वेच्छा से जा रहे हैं, वहीं जो पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव, वो कह रहे हैं कि दबाव बनाया जा रहा है। अब कहने से नहीं ना होगा भाई। हम नहीं कह रहे हैं कि स्वेच्छा से जा रहे हैं, हम कह रहे हैं नीतीश जी खुद स्वेच्छा अपना प्रकट किए हैं, पब्लिकली रखे हैं। नीतीश जी ने खुद स्वेच्छा से कहा है कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। जो नीतीश जी कहेंगे वो हम लोग मानेंगे, कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव जो कहेंगे वो हम लोग मानेंगे।